हेलो दोस्तों, तो फिर मैं आज फिर आ गया हूँ एक वीडियो लेकर। मेरे पास कमेंट आया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो मैंने सोचा उस पर बना देता हूँ। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मैं धीरे धीरे अब आज से मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाऊंगा और रेगुलरली आपको अपडेट मिलता जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी अगर आपको टॉपिक जिस पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सबसे पहले हम लोग इस हेडिंग को समझते हैं। लीनियर अब इक्वेशन टू वेरिएबल। इक्वेशन का मतलब तो आप जानते हैं कि कोई वेरिएबल के सामने कोई वैल्यू होगी, यानी कि समथिंग प्लस इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक इक्वेशन को जिसके लेफ्ट हैंड साइड कुछ एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड कुछ एक्सप्रेशन है। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अच्छा, लीनियर क्या मतलब होता है? लीनियर वर्ड का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो। जैसे कि ये हम लोग की इक्वेशन में ये वेरिएबल है तो इसकी डिग्री 1 है, यानी कि x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2। ये पावर्स पता है ना क्या करती हैं? ये पावर्स होती हैं कि इन वेरिएबल को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो x को 0 बार x से करना है, यानी कि उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1 होती है। x को x से ही करना है तो x आ जाएगा। x को x से 2 बार करना है तो वही x स्क्वायर ही लिखा जाता है। तो ये तो खैर हम लोग की कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगी, क्योंकि एक नंबर सिंपल कांस्टेंट नंबर आ गया है। अगर जो इस तरह के वेरिएबल से इक्वेशन बनेगी उनको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, और जो इस तरह की पावर जिनकी 2 है उनकी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, यहाँ तक अब हम लोग समझ गए हैं कि पावर वाइज कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इक्वेशन का नाम क्या होगा। लीनियर होती है जिनकी पावर 1 हो, यानी कि हम लोग का ये वाला। ठीक, इक्वेशन का मतलब ही जान गए हैं। इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल के साथ काम कर रहे थे जब तक हम लोग ने बताया एक्स वेरिएबल एक ही है यहाँ पर, लेकिन ऐसी इक्वेशन जिनमें 2 वेरिएबल हो, यानी एक्स के अलावा भी कोई हो, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं वाई, या फिर आपके हो जे और के, या फिर हो आपका पी और क्यू। इस तरीके के दो वेरिएबल अगर है किसी भी इक्वेशन में तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ, दोनों की पावर अगर 1 होगी तो, क्योंकि डब्ल्यू लीनियर आपके सामने लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन जितनी भी होती हैं उनका एक ही सोल्यूशन होता है, यानी कि उनका यूनिक और एक ही ऐसा आंसर होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। जैसे यहाँ पर देखिए कि हम लोग x में ऐसी क्या वैल्यू रखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो अगर हम x की जगह पे -1 रख देते हैं तो -1 + 1 कैंसिल हो गया 0, 0 इक्वल टू 0। अब -1 के अलावा इसमें हम कोई और वैल्यू नहीं रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगी। सेटिस्फाई करने के लिए यानी कि सोल्यूशन इसका एक ही है, सेम ऐसे इसके साथ इसका हो गया -√2, और अगर इसका निकालना चाहे तो ये हो जाएगा आपका -√3/√2। सिर्फ एक अकेला यूनिक सोल्यूशन है इसका यहाँ पर। ठीक, अब फाइनली हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी कि अब हम लोग 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन, जैसे कि हम लोग की एक इक्वेशन हो गई x + y = 2। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए 2 वेरिएबल हैं तो दोनों की ही वैल्यू हम लोग को यहाँ ऐसी रखनी पड़ेगी कि 2 आ जाए, यानी कि इसके सोल्यूशन होंगे तो वो पेयर में होंगे। एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी, जैसे कि इस केस में 1। ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल इसको समझते हैं, फिर हम लोग वापस इस पे आएंगे, इसके सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल है, एक वनडे इंटरनेशनल मैच अगर चल रहा है ODI, और उसमें इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है। इंडिया के 2 बैट्समैन ने स्कोर करा टोटल 176। ठीक, तो हम लोग अगर देखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? हम लोग मान लें कि वन ऑफ द बैट्समैन, यानी उसमें से एक बैट्समैन ने x स्कोर करे हैं और दूसरे बैट्समैन ने y स्कोर करा है। ठीक, और हम लोग को पता है कि दोनों ने मिल के 176 स्कोर करे हैं, यानी कि x + y = 176। हम लोग की ये क्वेश्चन बन गई। अब इस तरीके की कई डेली लाइफ से आपकी क्वेश्चन बन सकती हैं, टाइम और स्पीड से रिलेटेड, और तरह तरह की बन सकती हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख के बताता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके की मैं काफ़ी आप बना सकते हैं। ठीक, और हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हमने इसको इधर शिफ्ट करा दिया तो इसका साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया। इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
ठीक, यानी कि कहा जाए अगर जनरल फॉर्म की बात करी जाए तो एक तरह का जनरल फॉर्म बनाता है जिसको हम लोग लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। एक्स और वाई वेरिएबल है, ए बी सी जो है हम लोग के रियल नंबर हो सकते हैं और ए और बी एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। कोई एक जीरो हो सकता है पर दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है तो हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। अब हम लोग इसको ही देख ले तो इस केस में ए जो है वो 1 है, बी है वो 1 है और सी है -2। ठीक, आप देख सकते हैं ये दोनों रियल नंबर है और दोनों ही साथ जीरो नहीं है। एक जीरो हो सकता है, जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन हो सकती है जी, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे x प्लस 0 वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 0 वाई, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है। तो देखिए दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, एक जीरो हो सकता है और क्योंकि वो रियल नंबर भी है इसीलिए सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो ये होगा सारे रिप्रेजेंटेशन कि हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ। मैंने एक इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। इसके सॉल्यूशन मतलब हम लोग x की और y की ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पुट करें कि हम लोग को सॉल्व करने के बाद 12 आ जाए। तो जैसे कि हम लोग x की वैल्यू अगर हिट एंड ट्राई से देखें तो 3 और 2 रख के देखें, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 रख के रखें अगर हम लोग तो 2 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 6 प्लस 6 हो जाएगा आपका 12। तो पेयर में लिखा जाएगा सॉल्यूशन को 3:2 इसका 3,2 इसका सॉल्यूशन है। और भी सॉल्यूशन निकल सकते हैं जैसे कि 0 और 4। आप चेक कर लीजिए, 2 0 0, 4 3 12, 12 प्लस 0 इक्वल टू 12। ऐसे आप सोचते जाएंगे और आपको जो है सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। 2 8/3 आप रख के देख लीजिए, 6 0। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। इससे हम लोग करते जाएंगे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो ये इस पूरी तरीके से हम लोग को ये बात पता चलती है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। हम लोग x की और y की वैल्यू डिफरेंट रखते जाएंगे, आंसर हम लोग डिफरेंट आते जाएंगे। अच्छा, अब आपको मैं तरीका बता देता हूँ कैसे निकालना है। आप क्या करिए, x की वैल्यू किसी एक वेरिएबल को पकड़ लीजिए, या तो x को या तो y को, और उसकी 0 से लेके या फिर कोई भी नंबर आप चूज करिए और वो वैल्यू रख के सॉल्व करिए y के रिस्पेक्ट में, या y की वैल्यू निकालिए। तो जो आपने x की वैल्यू रखी होगी और जो y की वैल्यू निकली होगी उन दोनों का पेयर बना दीजिए, वो हो जाता है उसका सोल्यूशन। जैसे कि मैं आपको भी एक सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए x की वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर 1। ठीक, x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। तो मैंने x यहाँ 1 रखी, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 12, 2 प्लस 3y इक्वल टू 12। y की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं y वाले टर्म को अकेला रखने की कोशिश करूँगा। 12, ये प्लस का इधर जाके आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 10 और ये आगे आ जाएगा y इक्वल टू 10/3। तो ये हम लोग का पेयर बन गया 1, 10/3। ये हम लोग का सोल्यूशन है। 1 यहाँ रखे, 10 इधर रखे, 10/3 इधर रखे और आपका 12 आंसर आ जाएगा। एक ये सोल्यूशन मिल गया। एक और अगर सोल्यूशन हम लोग बनाए, अब की बार y की वैल्यू हम लोग लेके देखते हैं। कोई y की वैल्यू हम रखते हैं 0 मान लीजिए, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 0 0 इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 12/2 दैट इज 6। तो ये पेयर बन गया हम लोग का 0,6। इस तरीके से आप डिफरेंट पेयर के आंसर आते जाएंगे आपके। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन जो होते हैं 2 एक्सिस वाले हम लोग के x और y प्लेन में कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इस पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम लोग किसी इक्वेशन को लेते हैं और उसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे ग्राफ के ऊपर। ये इक्वेशन है, इसको हम लोग प्लॉट करना है ग्राफ में, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है कि एक टेबल बनाना होगा हम लोग को। वो टेबल किसका होगा, उसको हम बोलते हैं वैल्यू टेबल। वैल्यू टेबल ऐसे बनाते हैं कि हम लोग को एक बॉक्स बनाते हैं, उसको b से डिवाइड करते हैं और एक साइड लिखते हैं x और एक साइड लिखते हैं y। ऐसे हम लोग x की रो और y की रो रखते हैं और इसमें हम लोग कॉलम बनाते हैं 3। अब हम लोग को 3 ऐसे पेयर रखने होंगे इसके अंदर। जैसे कि हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये आ जाएगी 3, तो 3 0 3। इस तरीके के सोल्यूशन के पेयर लिखने होंगे इसके अंदर।
तो 6 और 0, ठीक, 2 और 2 आप रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 पेयर लिए हैं, वैसे हम लोग मिनिमम 2 पेयर भी ले सकते हैं, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे। अब हम लोग ने ये बना लिया, पहला स्टेप हो गया हम लोग कंप्लीट। दूसरा स्टेप है अब हम लोग को इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो स्टेप 2, अब ग्राफ में हमको इस तरीके से प्लॉट करना है कि जो एक्स वैल्यू है हम लोग को समझना है कि हम लोग को उतने चलना है, उतने नंबर चलना है एक्स लाइन में। ये हम लोग की होती है एक्स लाइन, एक्स एक्सिस, और ये होती है हम लोग की वाई एक्सिस, ठीक। तो और जैसे हम लोग की वाई की वैल्यू हम लोग को उतना वाई पे चलना है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहले पेयर से। एक्स में हम लोग को कुछ नहीं चलना, 0 यानी कि कुछ नहीं चलना है। वाई में 3 चलना है, यानी कि एक्स में कुछ नहीं चलना, वाई में 3 चलना है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचेंगे हम लोग। दूसरा है एक्स में हम लोग को 6 चलना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक चलना है, और वाई में कुछ नहीं चलना है, तो वाई में नहीं चलना है, यानी कि वहीं पर पॉइंट हो जाएगा। तीसरा है हम लोग को एक्स पे 2 चलना है, एक्स पे 2 चलना है, और वाई में कितना चलना है, 2 चलना है, वाई में 2 चलना है, तो एक ये पॉइंट आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। कुछ इस तरीके से ज्वाइन होगा इस पॉइंट पे। तो इसको थोड़ा सा डार्कन कर देते हैं ताकि साफ साफ दिखे। तो ये जो लाइन हुई है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस लाइन के ऊपर हम लोग इसकी इक्वेशन लिख दें, ये हम लोग लिख दें। तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। कितना सिंपल था। अगर आप लोग 2 भी वैल्यू लेंगे, 2 भी लेंगे, जैसे 0 और 6 और 0 और 3 ये पॉइंट मिलते, तो आप डायरेक्टली स्केल से इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइन तब भी बन जाएगी। तो सिंपल तरीका ये है कि 3 का ना बना के 2 का ही बनाया जाए। 3 का बनाने से थोड़ा सा एक्यूरेसी ज़्यादा आती है वैसे, लेकिन अगर आप स्केल से बना रहे हैं तो आपको स्केल से सीधे रखनी है आपको इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आपको ड्रॉ कर देनी है, तो आपकी लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। अब ये कैसे है, x + 2 = 0। यहाँ पर y वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन है तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, यानी कि हम इसको भी कह सकते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, वही सिंपल तरीका है। आप बॉक्स बनाइए सबसे पहले। इस केस में क्या होता है कि आप y की वैल्यू कुछ भी रखें, x की वैल्यू हमेशा -2 ही आनी है, क्योंकि y 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपका y की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, 6 4 2, ये हमेशा -2 ही आएगी। इनको प्लॉट करने जा रहे हैं इस ग्राफ के ऊपर। तो आप देखिए x की वैल्यू -2, x में हम लोग को -2 चलना है, x में -2 चलते हैं, और y में कितना चलना है 2, ये पॉइंट आएगा। x में -2 चलना है, y में कितना चलना है 6, यानी कि 6 आएगा कुछ, ठीक है। हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं इस लाइन को, ये लाइन आई आपकी स्ट्रेट लाइन। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर गौर से कि y की कोई भी वैल्यू आ जाए, y वैल्यू होती है ऊपर की तरफ, कोई भी वैल्यू आ जाए, x की हमेशा वैल्यू -2 ही रहेगी। तो इस तरह की वैल्यूज, तो इस तरह की इक्वेशन में क्या होता है कि सिंपल आपकी एक वैल्यू कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वो आपकी वैल्यू गिवन नहीं रहती है। ग्राफ हमेशा एक एक्सिस के पैरेलल आता है, या तो y एक्सिस के पैरेलल आएगा या तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। इस केस में y एक्सिस के पैरेलल आया है। अब हम लोग वाला केस करते हैं जिसमें x एक्सिस के पैरेलल आया। अब हम लोग एक केस लेते हैं y = +3। तो देखिए इस इक्वेशन को y = +3 की लाइन ये जाती है जो x के पैरेलल है, जिसमें y हमेशा 3 x की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 0x + y = 3, ठीक। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। कुछ एक स्पेशल टाइप की आपकी इक्वेशंस होती हैं जिनका ग्राफ ओरिजिन से पास होते हुए जाता है हमेशा, यानी कि कुछ इस तरीके का होता है। ओरिजिन से पास होगा नहीं तो इस तरीके से जाएगा, लेकिन ओरिजिन से पास होगा वो। तो उस तरह की इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या वो कैसी होती है उनकी पहचान देख लेते हैं। वो हमेशा होंगी x = ky के टर्म्स में, यानी कि k कोई वैल्यू होगी, या फिर कह सकते हैं x + y = 0। यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा, यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा, यानी कि देखने में क्या पता चल रहा है कि वहाँ कांस्टेंट टर्म कोई नहीं होगा। ऐसी कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन मतलब ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट, x y का इंटरसेक्शन पॉइंट, x एक्सिस का और y एक्सिस का, ठीक। तो इसकी जनरल इक्वेशन ये होती है। अभी जो मैंने आपको बताई थी कि पैरेलल लाइंस एक्सिस के और y एक्सिस की, उनकी जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, x = a, ये हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होगी, और y = a। ए कोई हम लोग की वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे इसके पहले वाले केस में क्या थी, x = -2।
तो y इक्वल टू ए वाली इक्वेशंस पैरेलल टू x एक्सिस होंगी, ठीक है। यानी कि x में कुछ वैल्यू दी हो तो वो पैरेलल y की होती है, इसकी जो लाइन बनेगी ग्राफ पे, और जो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वो x। और आखिर में एक बात बताने जा रहा हूँ कि आपने देखा ही होगा अभी तक इतनी इक्वेशन सॉल्व करी हम लोगों ने कि कोई भी इक्वेशन थी जिसका ग्राफ हमने प्लॉट करा तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जा रहा था, कहीं पर भी कोई बेंड नहीं था, एकदम 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। तो आपको भी पहचान मिल जाएगी कि और कोई भी उल्टी सीधी लाइन कर्व दी गई है तो वो हम लोग की लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगी, हमेशा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की लाइन स्ट्रेट होगी। तो यहाँ पर हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक ईजी कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ ही गया होगा, काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोज़ आगे से डालने वाला हूँ, मेरे पास कुछ माइंड में टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको कुछ अगर कोई क्वेश्चन हो कि आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो या फिर कोई भी कमेंट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको आगे वीडियो मिलते जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।